नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनमोहन सिंह और आप देख रहे हो सनातन की सभ्यता यूट्यूब चैनल। आज हम आए राजगढ़ जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर जिनका नाम है एग्रीकल्चर मोनू के नाम से इनकी आईडी आपने देखी होगी यूट्यूब पर और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर। और आज हम इनसे जो बहुत ही फेमस है और क्रिएटर है, तो आज इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता का क्या राज है और जो लोग इनसे जो प्रेरणा ले रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इनका संघर्ष क्या है, तो इनसे जानेंगे हम। तो कैसे हो मोहन भाई आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया है भैया। तो बताइए कि आपने कहाँ से यूट्यूबर और क्रिएटर बनने का आपके अंदर कहाँ से ये सवाल आया और आप यूट्यूबर बन गए, आज एक सक्सेस यूट्यूबर के रूप में देखे जाते हो आप। तो कैसे बने आप, इसके क्या राज? भाई इस चीज की शुरुआत तो आज से लगभग 7-8 साल पहले हो चुकी थी, लगभग 2016-17 से। जब मैं अधिकतर यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, लोगों की वीडियोस देखता था, उनसे इंस्पायर होता था भाई। तो भाई मेरे मन में भी सवाल थे कि भाई मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बनूंगा। तो भाई तब से इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। मोनू भाई आप बताइए कि आपका कैसा आपने संघर्ष किया और आज आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे हो, तो इसका क्या कारण है बताइए आप। भाई संघर्ष तो मेरा लगभग 7-8 साल से चल ही रहा है लगातार, और काफी बुरी स्थिति से गुजरा हूँ मैं। आज से कुछ साल पहले या फिर आज से 2 साल पहले, क्योंकि अभी जाके थोड़ा मतलब अच्छी कंडीशन में हुए हैं। और पहले भाई शुरुआत यहाँ से हुई कि भाई मैं पढ़ाई करता था गाँव के स्कूल में। देन यहाँ से मैंने अपने घर वालों से पहले लड़ झगड़ के जावरा एडमिशन लिया। वहाँ पे भाई एडमिशन लिया। देन फिर क्योंकि अधिकतर गांव के लोग क्या करते हैं कि मेंटेलिटी होती है कि भाई हमारे मतलब उनको डर सा रहता है कि भाई हम अब हमारी औलाद को कभी बाहर नहीं सही भेजे, बात कुछ है, हो सही जाएगा। बात है, सही बात तो भाई फिर भी मैंने कैसे लड़ झगड़ के भाई यहाँ से ब्यावरा एडमिशन लिया। उस टाइम पे भाई इतनी संसाधन नहीं थे कि गाड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि भाई हमारी पहले से फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब थी। तो भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं थी, तो रोज ट्रेन से अपने 3-4 दोस्तों के साथ यहाँ से रेगुलर ब्यावरा ट्रेन से अप डाउन पढ़ाई करने के लिए जाते थे। तो अधिकतर मैंने देखा है कि जिस प्रकार लोग नए यूट्यूबर बनने के लिए ये वीडियो डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अधिकतर देखा जाता है कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या आपके घर वालों ने आपका सपोर्ट किया था? भाई घर वालों ने तो देखो, ऐसा है ना कि घर वालों को मेरी 3-4 साल तो मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि भाई मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, या फिर उन्हें लगता था कि बस पढ़ाई कर रहा हूँ मैं और काम कर रहा हूँ। लेकिन भाई मैं साथ में पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था और प्लस वीडियो भी बनाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं, वो अपने शौक के लिए कुछ करता होगा। उन्हें ऐसा नहीं पता था कि इन चीजों से पैसा भी आता है या कुछ अच्छा भी होता है, मतलब नाम होता है कुछ भी। तो भाई वीडियो बनाते गया, जब वायरल हुई, अच्छे लोग मिलने आते हैं भाई, लोग पूछते हैं कि हाँ भाई मोनू, ये एग्रीकल्चर मोनू, मतलब देखते हैं ना नाम से जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर मोनू भैया जा रहे हैं। तो फिर उन्हें पता लगा कि हाँ भाई इस चीज से, और फिर धीरे धीरे करके भाई गाड़ियां ली, अच्छा घर बनाया, ऐसा हुआ। तो भाई उन्हें भी लगा कि भाई कुछ कर रहा है लड़का। तो तो फिर सपोर्ट भी करने लगे घर वाले, उनका सपोर्ट मिलने लगा। जिस प्रकार हमने आपके बारे में जब सर्च किया तो हमको मालूम चला कि मोनू भाई ने आर्मी की भी तैयारी की है, तो क्या कारण रहा था कि आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाए? भाई तैयारी तो बचपन से ड्रीम ही था मेरा। मेरा सिर्फ दो ही ड्रीम रहे, या तो मेरे को आर्मी में जाना है या फिर यूट्यूबर बनना है। तो भाई आर्मी का सपना तो ऐसे टूट गया कि भाई मैं जब तैयारी करने लगा था तो भाई एक तो काम भी करता था रात दिन, शाम को रात की 12 से दिन की 12। तो भाई मैं होटल पे जॉब करता था, वेटर की जॉब करता था मैं रात को। और दिन में ऐसा था कि भाई कोचिंग जाके अपनी कंपटीशन की तैयारी करना, प्लस फिर सोना भी भाई टाइम नहीं मिल पाता था। और फिर जब तक मेरी एज हुई, मतलब हम्म। से एज हुई, मैंने 1 साल तैयारी करी अच्छे से। इतने में भाई सरकार ने अग्निवीर स्कीम ले आए, तो भाई मेरी एज निकल गई। मैं लास्ट भर्ती दे पाया। उस टाइम भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया था, और लास्ट भर्ती दे पाया तो उसमें भाई अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। देन उसके बाद तो भाई आर्मी की एज निकल गई, तो भाई मेरे को चांस नहीं बचा आर्मी के लिए। तो उसके बाद मैंने कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, सब सारी जॉबों को तैयारी करना छोड़ दिया मैंने। बस सिर्फ अपने ये वीडियो बनाने पे ध्यान दिया, प्लस अपना होटल पे वर्क काम किया पार्ट टाइम। जो जिस प्रकार आज आप इतने बड़े यूट्यूबर बने हो और क्रिएटर बने हो, उसके पीछे मतलब आपने आपके मतलब किसी से तो आपने प्रेरणा मिली होगी आपको कि मैं यूट्यूबर बनूं, तो कौन वो व्यक्ति था जिससे आपने प्रेरणा ली थी कि मैं यूट्यूबर बनूंगा? भाई मैं देखो, मैं अधिकतर वीडियोस देखता था ट्रैवल कम्युनिटी लोगों की। तो भाई ट्रैवल कम्युनिटी में 3-4 लोग हैं, उनके नाम जैसे कि एक परमवीर पैसेंजर परमवीर अपने हरियाणा से भाई, हाँ, तो वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हाँ, हैं। हाँ, और एक भाई बिहार से अपने नौमदिक शुभम। हाँ, तो हाँ, भाई उन भाई ने क्या है कि लिफ्ट लेके पूरा इंडिया यहाँ से स्टार्ट किया, तो लिफ्ट लेके पूरे 27 देश की यात्रा उन्होंने सिर्फ लिफ्ट लेके करी है। हाँ, हाँ। तो भाई उनसे काफी ज्यादा उनकी वीडियो देखता था, तो भाई मजा आता था कि ये लोग कैसे करते होंगे भाई, लिफ्ट लेके बिना पैसों के ट्रैवल कर रहे हैं एक उससे एक देश से दूसरे देश। तो भाई उनसे काफी मोटिवेट हुआ मैं कि भाई ये लोग कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो भाई तब से मैंने थोड़ा वीडियो बनाना चालू करी। पहले मैं 2-3-4 साल वीडियो लगातार बनाई, तो वो ज्यादा चल नहीं पाया। फिर मैं 1-2 साल फिर गैप हो गया।
फिर वापस चालू किया। तो आपको ऐसा तो लगा होगा जैसे आप कह रहे हो कि बीच में मतलब गैप चला गया, वीडियो वायरल नहीं हुई, तो आपको हताश तो हुए होंगे आप। वो क्योंकि जब व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसके बाद भी व्यक्ति अगर सफल नहीं हो सही पाता है बात तो है। बड़ा दुख होता है, व्यक्ति हताश हो जाता है। बहुत। तो फिर आपने फिर डबल से आपका इतना अंदर आपके अंदर इतना मोटिवेट कहाँ से हुए आप, जिससे फिर आपने रीस्टार्ट किया? देखो क्या है कि जब मैं वीडियो बनाने लगा था तो मैंने 3-4 साल कोशिश करी। मैंने सोचा अच्छा हो जाएगा 3-4 साल तो पैसों की प्रॉब्लम के आने की वजह से ना तो एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल भी नहीं था, और प्लस ऐसा भी नहीं घर से कुछ अच्छा सपोर्ट मिल जाता है ना, जैसे कुछ लोगों को अच्छा घर से सपोर्ट मिल जाता है तो वो कर लेते हैं। ना तो अपन को घर की साइड से कोई सपोर्ट मिल रहा था ना, प्लस अपन को काम भी करना पड़ रहा था, प्लस वीडियो भी बनानी पड़ रही थी, तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा था। क्योंकि एक टाइम एक चीज पे अगर अच्छे से फोकस करके वर्क करते तो वो चीज मतलब जरूर मिलती है अपन को। तो दोनों काम चल रहे थे अपने, तो भाई वीडियो बनाए बनाए नहीं हुआ 3-4 साल, बिल्कुल टूट गया भाई, काम भी छोड़ दिया भाई, सब काम वाम करना भी छोड़ दिया, होटल की जॉब भी छूट गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो भाई घर पे बैठा तो 1-2 महीने मैं यहाँ पे नहीं रहता था, अपने गांव से दूर ब्यावरा रहता था वहाँ अकेले रूप से। तो घर वालों को लगता था कि भाई काम करो, लेकिन भाई बहुत ज्यादा अंदर से मतलब वो हो रहा था कि कुछ भी नहीं मिल रहा था ना क्योंकि जब अपने एज के लोग जो मैच्योरिटी मतलब मैच्योर होते हैं तो भाई बंदे को रियलाइज होता है कि भाई वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, फ्री बैठा है, तो भाई माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसका। लोग ताना देते हैं, लोग ताना देते हैं, तो भाई अपन गाँव वाँव भी नहीं आते जाते थे, बहुत कम गाँव वाँव, और प्लस लोग कहते हैं कि इनका लड़का कुछ कर नहीं रहा सही है, बात, ऐसी ये बातें गाँव कंडीशन लोगों मेरे साथ सेम हुई है भाई। गांव हाँ, के लोग कुछ बोलते थे कि भाई तुम्हारा लड़का तो कुछ गलत काम में पड़ गया है, ये तैयार कुछ जॉब वॉब नहीं लगने वाली उसकी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भाई मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे कैसे रह रहा हूँ, कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। और आज जिस प्रकार आपने जैसे आप सफल हुए, उसके बाद में घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है कि आज घर वाले मतलब कि घर वाले सोचते होंगे कि देखो जिस प्रकार लोग कहते थे कि हमारा लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आज आपने तो यूट्यूबर बन के क्रिएटर बन के दिखा दिया। तो इस बारे में उन लोगों के बारे में क्या कहोगे, आप जो ताना देते थे कि आपका लड़का कुछ नहीं करता है, कुछ इतना कुछ कर पाएंगे, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई लोग ताना तो बहुत देते थे, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि भाई अभी रिसेंटली मैंने लव मैरिज भी करी है भाई, सही बात है, सही बात है। तुम्हारी आए भाभी थे हम भी। आए हाँ थे हाँ भी। हाँ। तो आपने देखा है होगा रिसेंटली मैंने लव मैरिज करी है, गाड़ी ली है। कुछ लोग पहले ताना मारते थे बहुत कि भाई नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन जब आज वही लोग देखते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ मतलब अब भी भाई उनको कुछ देखो सक्सेस नहीं देखी जाती, लोग बोलते हैं कि ये लड़का 2 नंबर का काम करने लग गया। सही बात है, सही बात है, ऐसी बातें होती हाँ है, तो सही भाई बात है, लोग ऐसी बोलते बातें हैं कि ये तो होती 2 नंबर का काम करने लग गया, इतनी जल्दी ये कर लिया इसने, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास, ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन भाई उन लोगों की बातों पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, है। सही क्योंकि बात, मैंने कहा आना जाना भी छोड़ दिया, गाँव में दीदी लोगों के साथ में ना बैठता उठता हूँ, अपना सिर्फ अपना काम से सही काम बात है, रखता हूँ, सही कोई बात है, मतलब सही नहीं बात भाई किसी से अपना। है। उन लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो अभी जो नए क्रिएटर बनने की, नए यूट्यूबर बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप, और उनके वो कैसे तैयारी करें, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई जो नए लड़के, नई जनरेशन के लड़के आजकल जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई देखो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो भाई टाइम लगेगा थोड़ा, रेगुलर वीडियो इस चीज का ऐसा होता है कि भाई पर डे आपको एक कंटेंट देना होता है, रेगुलर आपको अच्छी एडिटिंग करती है, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हमारे अपने क्षेत्र में खासकर हर घर पे ब्लॉगर आपने देखा होगा आज, देखे देखे। हर घर पे ब्लॉगर है भाई। तो ऐसा है कि रेगुलर अच्छा कंटेंट दो, कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलर आज नहीं तो 3-4 साल, 2 साल लग जाएंगे भाई, लेकिन रेगुलर जब डालोगे ना तो ऑटोमेटिक जब कोई वीडियो वायरल होगी तो भाई सारी वीडियो चल जाएगी। तो यही है, रेगुलर काम करो, अच्छे से काम करो। और लोग ताने देते हैं भाई, कुछ भी बोलते हैं, उन पे ध्यान मत दो। कोई हंस रहा है तो भाई आज हंस रहा है, लेकिन कल भाई वो पूछेगा कि भाई कैसे किया तूने। सही तो बात उस चीज पे ज्यादा अपन को फोकस नहीं करना है, लोग कुछ भी कहे उसको कहना है, तो उनको लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपन को अपने काम पे ध्यान देना है, अच्छे से काम करना है बस। है। बातें सुनी, जिस प्रकार मेरे जो मैं आभास कर पा रहा हूँ, तो यही आभास मैं कर पा रहा हूँ कि आपका जीवन जो रहा है, जो आप मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत ही संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है। तो आपके संघर्ष में जो आपके कोई मित्र होंगे, उन्होंने आपका ऐसा तो साथ दिया होगा जिसकी वजह से मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिला हो, उन्होंने कहा कि यार खुद पे विश्वास रख, एक न एक दिन तो आपको मतलब सफलता मिलेगी। तो उनने आपको मतलब हिम्मत दिलाने का जो कार्य किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई सही बात है, ये तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया है, और है कोई, मेरे नाम नहीं लूंगा, लेकिन वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई मैं किन की बात कर रहा हूँ। जिनने सही बात, सपोर्ट किया है भाई वो तो समझ ही जाएंगे। सही बात, मेरे 3-4 दोस्त थे भाई, काफी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने भाई, कभी मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया भाई। मेरे को पैसों को दिक्कत आई, उन्होंने पैसों का सपोर्ट किया भाई। मेरे को जिधर भी प्रॉब्लम आई भाई, फैमिली वैमिली हर चीज से उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई तू कर लेगा, तू बस छोड़ मत, हम तेरे साथ में। जहाँ भी दिक्कत आई उन्होंने सपोर्ट किया। तो भाई सबके जीवन में एक ऐसे दोस्त मतलब मेरे जैसे 4-5 दोस्त ऐसे होने चाहिए भाई।
तो भाई अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बाकी सबको ऐसे सपोर्ट मिलना चाहिए दोस्तों की तरफ से भाई। बाकी कुछ लोग थे भी जो पुराने दोस्त, बस जो नाम के दोस्त थे वो छोड़ गए भाई और चले गए। बाकी जो साथ वाले थे, रियल वाले, वो तब भी साथ थे, अब भी साथ दे रहे हैं मेरा। तो अक्सर सुनने में आता है कि जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो लोगों को अनदेखा करने लग जाता है, तो कहीं उनको आप ऐसा महसूस तो नहीं होने देते हो कि आप आज जिस प्रकार आप सफल हुए, उन्होंने आप जब आप कामयाब नहीं होते, जब उन लोगों ने आपका साथ दिया था, तो कहीं उनको ऐसा आज महसूस तो नहीं होता है कि आज हमारा दोस्त के सफल होने के बाद हमको मतलब अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि कई जगह आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने हाँ, भी देखा देखा है है, मैंने। तो ऐसा रहता है, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ, नहीं भाई देखो, जब भी कोई क्रिएटर कोई अच्छे फॉलोअर्स गेन कर लेता है या फिर अच्छे को पहुंच जाता है कि भाई अच्छी फेस वैल्यू या फिर लोग आसपास के जान रहे हैं कहीं पे, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो बड़ा आदमी बन सही गया बात है है, और सही ये बात हमें झेल नहीं रहा है, सही बात है, अपनी सही भाषा बात में है। देखा जाए। हाँ, पर भाई एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई, वो बंदा झेलता भी है, कुछ लोगों का होता होगा, लेकिन भाई मैं अपने जरिए से बता रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति एक ऐसा बिजी हो जाता है कि भाई उसको काम बढ़ जाता है। देखो, काम बढ़ जाता है, सही छोटे लेवल पे काम करेंगे तो काम कम रहेगा, लेकिन जब बड़े लेवल पे अगर काम करोगे, आपके अच्छे फॉलोअर रहेंगे, तो भाई सबको टाइम देना पड़ेगा। आप आए, आपसे मिलूंगा मैं, 10 जने आए उनसे मिलूंगा भाई, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति थोड़ा बिजी भी हो जाता है भाई, उसको अपने वीडियो एडिटिंग करनी रहती है, 10 जगह काम भी रहता है, उसको संभालना रहता है, तो भाई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो झेल नहीं रहा अपन को, लेकिन एक्चुअल में वो बिजी होता है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। और मेरे लिए भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो भाई कुछ लोग अगर बोलते भी होंगे, जिनको लगता है भाई लगने तो उनको, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं अपने पर्पज से बता रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ में जब से भले मैं आगे बढ़ गया और कुछ भी हुआ, मेरे अच्छे फॉलोअर हो गए या फिर सब्सक्राइबर हो गए, तो भाई उस चीज को मैं कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ अपने व्यवहार को, अपने भाईचारे को, कि भाई अब जैसे मैं अभी आपसे फर्स्ट टाइम मिला, तो मैं आगे भी आपके लिए वैसे ही रहूंगा, चाहे मेरा 10 मिलियन हो जाए, सही 20 बात मिलियन है, हो सही जाए। बात है, सही बात तो भाई मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती भाई, मेरे लिए व्यवहार मायने रखता है, और कोई चेंजेस नहीं होते भाई मेरी लाइफ में, तो भाई जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा मैं। है। तो जिस प्रकार आपने कहा है और आपने बताया है कि अब मैंने मतलब अपने दोस्तों के प्रति आज भी अपना जो रवैया है देने का पहले का मतलब सेम टू सेम है। नहीं जैसा बदला वैसे है बस भाई। व्यक्ति के पास में टाइम नहीं रह पाता है हाँ, बस क्योंकि वो टाइम का काम बढ़ जाता थोड़ा है। टाइम का इश्यू हो जाता है, क्योंकि भाई तो आदमी कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास, जब आप भी देखते हो कोई बिजनेसमैन अगर छोटे लेवल पे बिजनेस करता है तो उसके पास काम कम रहता है, लेकिन जब बड़े लेवल पे करता है तो भाई बहुत ज्यादा बिजी हो सही जाता है, बात तो वही है। कंडीशन हम लोगों के साथ में होती है भाई। तो ऐसा कोई क्रिएटर या ऐसा कोई यूट्यूबर है जिसका आपने मतलब साथ दिया हो, लेकिन आज वो हो सकता हो कि आपसे कहीं ज्यादा सफल हो गया हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको कहीं अनदेखा करता है, तो ऐसा कोई मित्र है आपके जीवन में? नहीं है भाई, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन लोगों से, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने उनका साथ भी दिया, अच्छा है भाई, लेकिन वो भी हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं कि साथ नहीं है फिर छोड़ दिया, पर ठीक है, वो आगे कहीं पे आगे निकल जाते तो भाई ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई हम आगे हैं तुम पीछे, लेकिन हम हमारे मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं भाई, हम सबको भाई मानते हैं और भाईचारे के हिसाब से रहते हैं भाई। तो दोस्तों यही थे हमारे एग्रीकल्चर मोनू, जो आप देखा करते थे कि ये बड़े यूट्यूबर है, इंस्टा इंस्टा पे क्रिएटर है, तो इन्होंने किस प्रकार इनका संघर्ष रहा है हमने जाना और आपने भी देखा। तो दोस्तों ऐसे ही ताज़ा अपडेट लेने के लिए और ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबरों के इंटरव्यू देखने के लिए आप बने रहिए हमारी सनातन की सभ्यता के साथ, और सनातन की सभ्यता को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।